Good evening, everyone. Welcome. Welcome back in ई शिक्षा। तो हमारा ये मिशन नेट जेआरएफ चल रहा है जून 2021 के लिए। अब मैं इसे स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये जो आपका मिशन नेट जेआरएफ चल रहा है जून 2021 के लिए, बट जैसा नोटिफिकेशन आया है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में भी हो सकता है, बट ये अभी क्लियर नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ओके, तो आपको मैं एक वॉइस के थ्रू ये बता चुकी हूँ कि आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ये सच में इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 2 मंथ में इसे, अगर 2 मंथ में बाद भी पड़ जाता है तो आप इसे क्लियर ना कर पाओ। ऑब्वियसली कर लोगे और सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 6 लोगों का होता है और जो आपके 94 हैं उन लोगों का नहीं होता है, इन लोगों का नहीं होता है और इन 6 लोगों का होता है, यानी कि 6% लोगों का होता है, जैसे आप जानते हो कि क्लियर हो। तो ये 6% में आपको आने के लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। बिना मेहनत वाले ये लोग हैं जो 94% की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इस 6% में आने के लिए आपको मेहनत करनी है और मैं तो आपसे इतनी सुविधाएं आपको दे रही हूँ कि एक्स्ट्रा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, एक्स्ट्रा कोई नोट्स नहीं पढ़ना, नोट्स इवन बनाना भी नहीं है। आपको जो लेक्चर रोज डेली मिलेंगे बस उस लेक्चर को सुनते सुनते, समझते समझते पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा और फिर उसको रिवाइज भी तुरंत कर लीजिएगा। तो इतना इजी प्रोसेस है आपको इस नेट जेआरएफ को क्लियर करने का, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए जो भी सीरियस बच्चा है और मेरे साथ लग के अपनी पढ़ाई करेगा उसका 100% क्लियर होगा, ये मैं लिख के दे रही हूँ। और चलिए, तो ये हमारा पेपर 2 है, एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट 1 हम कर रहे हैं और हमारा है ये क्लास नंबर 7। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी मैं क्लासेस अभी 1-2 ही डाल रही हूँ। अभी ये 2-3 दिन में ये क्लास बढ़ जाएगी क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। सो अभी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है, बट डोंट वरी, जल्दी ही ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो और अभी किसी को शेयर करना चाहो तो शेयर कर दो, क्योंकि 2-4 दिन और एडमिशन ले सकती हूँ, उसके बाद नहीं। और अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299440121 पे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना वेदांत फिलॉसफी, वेदांत दर्शन को आज हम पढ़ेंगे। तो वेदांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो बहुत से दर्शन इसके इन्फ्लुएंस से बने हैं। बहुत से बाहरी वेस्टर्न दर्शन कहिए या फिर जो आपके यहाँ पश्चिमी दर्शन या फिर आपके अपने दर्शन जो हैं इंडिया के दर्शन, ये इसके इन्फ्लुएंस से, इससे प्रभावित होके भी उनका उद्भव हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्शन है। धर्म के पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए, मैं कई बार बोल चुकी हूँ आपसे, आपको बस पढ़ना है इस पर्सपेक्टिव से कि आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना है। तो वेदांत, वेद 2 शब्दों से मिलकर बना, वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत। अंत का मतलब ऐसे आप समझते हो एंड या फिर कंक्लूजन ऑफ वेदास भी इसे कहते हैं। जो वेद हैं, वेद आपके 4 वेद है ना, आप जानते हो ना, तो उनके भी अब एक एक वेद के भी कई पार्ट हैं, ठीक है। तो जो उन वेदों के अंतिम पार्ट हैं, अंत हैं जो उनके, उन्हीं से मिलके उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है ये वेदांत दर्शन। पूरे जो वेद हैं उनका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष है आपका ये वेदांत। तो वेदों का जो ये है फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन यानी कि दार्शनिक व्याख्या करती है ये वेदों की। कौन कौन सा दर्शन दार्शनिक व्याख्या करता है वेदों का? तो आपका वेदांत। इज दैट क्लियर? इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि इसे क्या और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं आप उत्तर
मीमांसा। ये जो है वज्रायन व्यास, इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा था। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसको, किसी स्क्रिप्चर को, वेदांत दर्शन के स्क्रिप्चर को फर्स्ट टाइम लिखा था। तो ये हैं आपके वज्रायन व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। बस आपको ये लाइन याद रखनी है। और उसके बाद भी जब इन्होंने लिखा, तो इन्होंने जब ये ब्रह्मसूत्र लिखा, उसके बाद भी बहुत से जो स्कॉलर्स थे वो भी ब्रह्मसूत्र की कमेंट्री लिखे। उसके बाद क्या होता है कि लोगों, जैसे हमारे विचार जब नहीं मिलते हैं तो कई भागों में हम बंट जाते हैं ना, कि हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, या हम ये मानते हैं। तो इस तरह के हमारे विचार कई भागों में बंट जाते हैं कि हम इस चीज पे फोकस है हमारा, तो हम धर्म को मानते हैं तो इस कैटेगरी में, हम धर्म को नहीं मानते हैं तो इस कैटेगरी में, हम कुछ और मानते हैं तो इस कैटेगरी में। इस तरह ब्रांचेस बन जाते हैं हर चीज के। तो ये जो आपके वेदांत हैं, इसके भी कुछ ब्रांचेस हो गए लोगों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लोगों के बीच जो संघर्ष था इसकी सत्यता को लेके, उसकी वजह से ये कुछ ब्रांचेस यानी कि शाखाएं बन गई आपके वेदांत की। तो इन शाखाओं से क्वेश्चन आता है, तो आइए इसे देख लेते हैं। अब पहली शाखा जो है वो है आपकी अद्वैत वेदांत। अब ये आपका अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का ये है आपका अद्वैत वेदांत। ये नाम याद रखिएगा कि कौन किसका है। और ये सबसे पुराना है वेदांत दर्शन में, ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। ठीक, तो अद्वैत वेदांत का मतलब क्या हुआ? अब जैसे आ हुआ, मैं हिंदी में लिख देती हूँ। आ का मतलब, या फिर आप आ लिख लीजिए डायरेक्टली, आ लिख लिया आप लोगों ने। अब जब किसी उपसर्ग के आगे आ लग जाता है तो क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे हो गया, नहीं आप इसको मत देखो, मुझे कुछ और बताना है। आप इसके नाम को आप देख लिया ना। तो अद्वैत वेदांत का यहाँ पे मतलब है कि द्वैत नहीं है। द्वैत का मतलब क्या हो गया? टू, दो। यहाँ पे बताया गया है दो नहीं है, एक ही है। अब एक क्या है? एक ही है। ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में इसको बताया गया है कि एक ही है, जिसकी वजह से इसका नाम अद्वैत, मतलब कि मोनोइज्म इसका नाम अद्वैत पड़ गया। किस वजह से, किस चीज की बात करता है कि वो चीज एक ही है। इसमें एक तत्व की ही सिर्फ बात की गई है, इसलिए इसे मोनोइज्म या फिर अद्वैत कहेंगे। अब क्या चीज एक है? तो ये आपका आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक हैं। अब ये कैसे एक है? एक इसका कोटेशन आता है। कोटेशन का एक लाइन है, अहम ब्रह्मासि। अब कुछ लोग इसको बहुत ईगोइस्ट वे में ले लेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा ये कह रहा है। नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहा है। इनका मतलब है कि जो सोल है, सोल मतलब आत्मा है, और जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म और ये जो सोल है, दोनों एक है, अलग चीज नहीं है, बिल्कुल भी अलग चीज नहीं है, दोनों एक है। सोल को ये नहीं कहा गया है कि सोल अलग सा, आत्मा जो है वो अलग सा पार्ट है और जो ईश्वर है वो अलग सा पार्ट है, ऐसा नहीं कहा गया है। इन दोनों को बोला गया है कि ये दोनों एक ही चीज है। जो हमारी आत्मा है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आत्मा है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है और अप्लाइड मोड में बनता है। वो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि अद्वैत वेदांता से कैसे क्वेश्चन होता है। इससे बहुत टाइम क्वेश्चन आया है। एक तो आप डायरेक्टली नाम वाला देख लो, और इसका अप्लाइड मोड में क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया ना कि दोनों एक हैं, दोनों अलग नहीं है। तो
तो इससे एक क्वेश्चन आया था एक बार कि तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। ये किसी मूवी का गाना है और ये किस दर्शन के बारे में बात कर रहा है। देखो, तुम मुझ में हो, जो तुम हो वो मेरे अंदर हो, और जो मैं हूं वो तुम्हारे अंदर हूं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। तो ये किस चीज की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपकी, अब समझ जाओगे ना, अद्वैत वेदांता। क्योंकि जैसे सोल ब्रह्मा एक है, वैसे तुम मैं एक हूं। तो इस तरह का अप्लाइड मोड का इसका क्वेश्चन आता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आप एक सेकेंड वेट कर लो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको अद्वैत वेदांता क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने दूसरे ब्रांच की ओर, दूसरी शाखा की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका द्वैत वेदांता। द्वैत वेदांता ये आपका दिया है माधवाचार्य जी ने। ठीक है, ये ड्यूलिज्म है, यानी कि द्वैतवादी दर्शन है। मैंने जब बेसिक्स पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब एक तत्व की बात होती है तो वो हो जाता है मोनोइज्म, अद्वैत, और जब ये दो तत्वों की बात होती है तो ये ड्यूअलिज्म यानी द्वैत हो जाता है। तो यहाँ पे आपके दो तत्व की बात की गई है। तो ये है द्वैत वेदांता, जो दिया है माधवाचार्य जी ने। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो ब्रह्मा है वो अलग है, और जो हमारी आत्मा है, जो हमारा सोल है, वो अलग है। तो ये एक चीज हो गई और ये दो चीज हो गई। ये दोनों अलग अलग चीज हैं, तो इसलिए ये दो हो गई, तो ये ड्यूअलिज्म यानी द्वैतवादी दर्शन हो गया। लेकिन इन्होंने एक बात और कही है कि ये जो ब्रह्मा है ना, वो सिर्फ एक ही है। ये सिर्फ एक ही है, और जो ये आत्मा है, सोल है, ये एक नहीं है। ये सबके लिए अलग अलग सोल होती है, सबके लिए अलग अलग सोल होती है, हर पर्सन के लिए अलग अलग सोल होती है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ऐसे इसे समझ जाइएगा। अब आपका आ गया विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य जी का है ये विशिष्टाद्वैत। अब विशिष्टाद्वैत का मतलब है कि जो आत्मा है, एक ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा है और एक सोल है, यानी कि एक आत्मा है। तो ये जो ब्रह्मा है, ये उन्हीं का पार्ट है, ये इनका पार्ट है, लेकिन ये इसमें मिल नहीं सकता, जाके ये इसमें मिल नहीं सकता। यही इसकी विशिष्टता है कि इससे मिल नहीं सकता, और इस विशिष्टता होने के कारण इसका नाम विशिष्टाद्वैत है। द्वैत है क्योंकि दो चीज बताई गई, ब्रह्मा भी बताए गए और आपकी आत्मा भी बताई गई, तो इसलिए तो ये द्वैत है। लेकिन ये विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये इसमें जाके आत्मा परमात्मा में मिलती नहीं है, इसलिए ये विशिष्ट अद्वैत है। और ये जो है आपका ड्यूअलिज्म, ये जो दो दर्शन मैंने आपको पढ़ाए, उन दोनों के ये बीच का दर्शन है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब आपका आता है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत दर्शन आपका दिया था निम्बकाचार्य ने। निम्बकाचार्य ने, इससे एक चीज याद रखिएगा, भेदा भेद भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है।
इसे आप भेदाभेद भी कहते हैं, द्वैताद्वैत को भेदाभेद भी कहते हैं और ये निम्बकाचार्य जी ने दिया है। इनका मतलब है कि सोल और जो हमारी सोल जो है हमारा और जो ब्रह्म है उनके बीच में कोश की वजह से भेद होता है। भेद का मतलब आप समझते हैं ना, हिंदी में भेद, इंग्लिश में डिफरेंस। तो ये जो ब्रह्म है और ये जो सोल है इनके बीच में अंतर आ जाता है कोश की वजह से। अब कोश की वजह से क्या होगा, जब कोश, मैंने आपको पढ़ाया है, कोश की वजह से जो आत्मा है उसके ऊपर आवरण चढ़ गया, आवरण चढ़ गया, अन्नमय प्राण में बताया है ना। तो ये जो ब्रह्मा है ये तो बाहर ही रह गए ना, तो एक कैसे हो पाएंगे, अब ये दोनों में भेद हो जाएगा। लेकिन जब ये हट जाएगा, अब यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पे आपका सोल है, ये आपकी सोल है और यहाँ पे ब्रह्म जो है आपके, तो जब ये आवरण हट गया तो ये ब्रह्म यहाँ पे है, तो इन दोनों में भेद समाप्त हो जाएगा, डिफरेंस समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका अद्वैत वेदांता की तरह हो जाएगा। ये कोश हटने के बाद का और ये कोश रहने के टाइम का। अब आपका आ गया शुद्धाद्वैत, जिसे दिया था वल्लभाचार्य जी ने। अब वल्लभाचार्य जी ने बताया कि अद्वैत वेदांता में क्या होता है। अद्वैत वेदांता में क्या होता है कि आपका ये जो सोल है, आत्मा जो है, ये ऐसे लाइन से जाएगी, स्ट्रेट लाइन, और ये ब्रह्म में जाके मिल जाएगी। लेकिन बीच में, अभी मैंने आपको माया का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, सिर्फ पढ़ाऊंगी तो उसे समझ जाएंगे। लेकिन बीच में बहुत सी माया है, हर्डल समझ लीजिए, अभी बता रही हूँ उसे। जैसे आपने रेस देखी होगी ना, हर्डल्स वाली, ये इसे दौड़ के यहाँ तक जाना है, इस एस को यहाँ बी लाइन तक जाना है मान लीजिए, लेकिन बीच में बहुत हर्डल्स है, तो जंप कर करके जाते हैं ना, तो ये हर्डल्स हो गए, यानी कि बाधाएं, बाधा रेस जिसे कहते हैं। तो ये जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो ब्रह्म तक पहुंचने से पहले माया को उसको हटाना पड़ता है अपनी जिंदगी से, तब वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। और ये अद्वैत में था, ठीक है। और आपका ये शुद्धाद्वैत में क्या होता है, ये जो आपकी सोल है, ये जो सोल है आपकी डायरेक्ट जाके ब्रह्म में मिल जाती है। ओ सॉरी, सॉरी फॉर दैट। ये जो आपकी सोल है वो डायरेक्ट जाके आपकी ब्रह्म में मिल जाएगी। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शुद्धाद्वैत हो गया, ये शुद्धाद्वैत हो गया। और जो बीच में माया थी वो क्या थी आपकी, वो आपका अद्वैत था। इसे माया को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। अचिंत्य भेदाभेद। अब अचिंत्य भेदाभेद आपका दिया था चैतन्य महाप्रभु जी ने। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि अचिंत्य भेदाभेद, मान लीजिए कि ये सन है, सूरज है, मान लीजिए कि ये सूरज है और यही ब्रह्म है, ठीक। अब ये, एक सेकेंड, ये मान लीजिए एक हाउस है, एक घर है और ये सूरज है। तो सूरज की, यहाँ पे भी सूरज है, तो इसकी रोशनी यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, लेकिन पीछे इसकी रोशनी अभी नहीं पड़ेगी। ये कैसे पड़ेगी, जब ये घूम के यहाँ जाएगा तब इसकी रोशनी इस पे पड़ेगी, लेकिन अभी इसकी रोशनी सिर्फ यहाँ पड़ रही है। तो क्या होता है कि कुछ लोगों में ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी में डिफरेंस के ऊपर है, यानी जो गुणवत्ता है और जो मात्रा है उसमें डिफरेंस के ऊपर है कि
कैसे? अब ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म कुछ लोगों के लिए क्या होगा, ये सोल पे उनका प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा ब्रह्म का, और कुछ लोगों के ऊपर, कुछ आत्माओं के ऊपर, इधर कुछ आत्माएं हैं समझ लीजिए, जो इधर आत्माएं हैं उनके ऊपर ब्रह्म का प्रकाश नहीं पड़ेगा। इन्हें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने मोक्ष का मार्ग खोलना होगा, तब ये जाके ये आपका जो ब्रह्म है इधर आएंगे, तब इनको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये आपने पढ़ लिया ब्रांचेस ऑफ तो ये आपका हो गया अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु। अब अद्वैत वेदांता के बारे में मैं बताया कि ये इंडियन फिलोसफिकल जो थॉट हैं आपके, उनके लिए ये वरदान है। और शंकर जो हैं आपके शंकराचार्य, उनको लॉर्ड शिवा भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिए। इन शंकर ने 4 मठों की स्थापना की, इससे क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। पहला है आपका गोवर्धन मठ, द्वारिका पीठम, ज्योतिर्मठ, और ये है श्रृंगेरी। एक तो ये आ सकता है आपको कौन कौन से इसमें मठ हैं उनके, और दूसरा आ सकता है कि मैच करने के लिए कौन सा किस दिशा में है। तो ये आपका गोवर्धन मठ ईस्ट यानी कि पूरब में है, आपका द्वारिका पीठम वेस्ट यानी कि पश्चिम में है, ज्योतिर्मठ आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर में है, श्रृंगेरी मठ साउथ यानी कि आपका दक्षिण में है। तो इस तरह से ये क्लास कंप्लीट हो गई, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने अद्वैत वेदांता का फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया। अब ये सेकेंड पार्ट में अभी इसका वीडियो बना के आपको कोशिश करूँगी कि रात तक सेंड कर दूँ, और क्लास को जल्दी जल्दी हम लोगों को कवर करना है, और आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, इतना टफ नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा।